दो सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की अमित शाह से बात चल रही है। दो सीट, दो लोकसभा सीट, एक तो काराकाट जहां से उपेंद्र कुशवाहा पूर्व में सांसद रहे, कल उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली पहुंचकर अमित शाह से करीब 1-1.5 घंटे की उनकी मुलाकात हुई। और अमित शाह मतलब बीजेपी। क्यों इतना बीजेपी कोयरी जाति पर फोकस किए हुए है? क्योंकि कोयरी जाति अकेले बिहार में यादव को टक्कर देती है आबादी के मामले में, वोट के मामले में, प्रतिशत के मामले में। लेकिन 2 सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की मांग है राष्ट्रीय लोक जनता दल की कि लोकसभा में हमको दीजिए। और ये बात आप मानकर चलिए कि एनडीए से अब गठबंधन का हो चुका है। इसके पहले जीतन राम मांझी भी जाकर मुलाकात करके आए हैं और अब उपेंद्र कुशवाहा का मुलाकात करना मतलब एनडीए अपनी जमीन बिहार में मजबूत कर रही है कि नीतीश कुमार को इतना कमजोर कर देना है कि नीतीश कुमार का बिहार में कोई नामलेवा ना रहे। और नीतीश कुमार कमजोर कैसे होंगे? उनके लवकुश समीकरण को तोड़कर। और इसकी शुरुआत बीजेपी ने तब की थी जब आरसीपी सिंह को इस्पात मंत्री बनाया गया और आरसीपी सिंह को अपने पाले में किया गया। बीजेपी ने लवकुश समीकरण को सेंध लगाने के लिए पहला जो कदम था वो आरसीपी सिंह से उठाया और दूसरा उपेंद्र कुशवाहा है। साल 2024 इलेक्शन का समय है और उसके पहले में बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। सभी जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर रही हैं और जो भी नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो दिल्ली रुख कर रहे हैं। पहले नीतीश कुमार विपक्षी एकता को मजबूत करने निकलते हैं और अब नीतीश कुमार से अलग हुए उपेंद्र कुशवाहा भी कल दिल्ली पहुंचे हुए थे अमित शाह से मुलाकात करने। उससे पहले जीतन राम मांझी भी गए हुए थे मुलाकात करने। आखिर ये लोग क्यों जा रहे हैं? क्या एक बार फिर से बिहार में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है? अमित शाह से मुलाकात की क्या वजह है? इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सहयोगी हैं उदीप जी। उदीप जी, क्या लग रहा है? उपेंद्र कुशवाहा कल गए अमित शाह से मुलाकात करने, धीरे धीरे बिहार के वैसे नेता जो नीतीश से थोड़ा सा अलग हैं वो जा रहे हैं मुलाकात करने, क्या वजह हो रही है? 2 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की अमित शाह से बात चल रही है। 2 सीट, 2 लोकसभा सीट, एक तो काराकाट जहां से उपेंद्र कुशवाहा पूर्व में सांसद रहे और तो वही सांसदी में वो मंत्री भी रहे हैं। एक और सीट है, अब उस सीट का अभी नाम तय नहीं है, लेकिन 2 सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की मांग है राष्ट्रीय लोक जनता दल की कि लोकसभा में हमको दीजिए। और ये बात आप मानकर चलिए कि एनडीए से अब गठबंधन उपेंद्र कुशवाहा का हो चुका है। देखिए, हमने पहले ही भविष्यवाणी किया था कि बहुत जल्द उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाकर अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इसके पहले जीतन राम मांझी भी जाकर मुलाकात करके आए हैं और अब उपेंद्र कुशवाहा का मुलाकात करना मतलब एनडीए अपनी जमीन बिहार में मजबूत कर रही है। इसके लिए सबसे पहला जो बीजेपी की रणनीति है कि नीतीश कुमार को इतना कमजोर कर देना है कि नीतीश कुमार का बिहार में कोई नामलेवा ना रहे। और नीतीश कुमार कमजोर कैसे होंगे? उनके लवकुश समीकरण को तोड़कर। और इसकी शुरुआत बीजेपी ने तब की थी जब आरसीपी सिंह को इस्पात मंत्री बनाया गया और आरसीपी सिंह को अपने पाले में किया गया। बीजेपी ने लवकुश समीकरण को सेंध लगाने के लिए पहला जो कदम था वो आरसीपी सिंह से उठाया और दूसरा उपेंद्र कुशवाहा है। आरसीपी सिंह आप याद कीजिए, नरेंद्र मोदी के बेहद करीब हो चुके थे, अमित शाह के बेहद करीब हो चुके थे, केंद्र में मंत्री थे और अचानक से उनके राज्यसभा का संसदीय का टिकट काट दिया जाता है। नीतीश कुमार काट देते हैं। क्या कारण था काटने का? यही डर था ना नीतीश कुमार को कि कहीं आरसीपी सिंह जो हैं वो जदयू को तोड़कर और बीजेपी में मत चले जाएं। यही डर था कि उनको पार्टी से निष्कासित किया गया। उसके बाद आरसीपी सिंह का अभी तक दिल्ली में जो मंत्री वाला बंगला है वो खाली नहीं कराया गया है। हमने ये खबर कई बार किया है कि आरसीपी सिंह को दिल्ली में जो उनका मंत्री का बंगला है वो खाली नहीं करने दिया गया है और भविष्य में आरसीपी सिंह फिर मंत्री बन सकते हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अब आइए उपेंद्र कुशवाहा पर। कल उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली पहुंचकर अमित शाह से करीब 1-1.5 घंटे की उनकी मुलाकात हुई। और अमित शाह मतलब बीजेपी, अमित शाह मतलब भारतीय जनता पार्टी। देखिए, 2 सीट को लेकर उपेंद्र कुशवाहा जो है वो बात कर रहे हैं अमित शाह से। जो खबर हम तक आ रही है, उनके ही पार्टी के जो अगल बगल के लोग हैं वही ये चर्चा कर रहे हैं कि 2 सीट, जिसमें एक सीट तो काराकाट है जहां से वो सांसद रहे हैं, पक्के तौर पर बता रहे हैं। एक और सीट है, वो कौन सीट होगा नहीं पता, लेकिन 2 सीट देना है उपेंद्र कुशवाहा को। और इससे होगा क्या कि बिहार के जो 8 से 10% कोयरी वोटर्स हैं, जो कुशवाहा समाज के लोग हैं, जो एग्रेसिव वोटर भी हैं और सरकार बनाने और गिराने में एक अहम भूमिका निभाते हैं, वो अगर उपेंद्र कुशवाहा के साथ चले गए तो नीतीश कुमार की राजनीति जो है वो बिहार में नेस्त नाबूद हो जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा किन 2 मुद्दों पर अलग हुए थे याद कीजिए ना। जो जदयू से ये अलग हुए, जो सबसे पहला कारण बना वो था तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी घोषित करना। यही बापू सभागार से निकलकर नीतीश जी ने बयान दे दिया था
कि हम 2025 का विधानसभा चुनाव बिहार का तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे, और उसी दिन उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार में दरार पड़ गया था। करेक्ट। दूसरा कारण क्या बना? कैबिनेट में जगह नहीं देना। जब ये मांग उठा कि डिप्टी सीएम बनाया जाए उपेंद्र कुशवाहा को, तो उस समय भी बिदक गए थे नीतीश कुमार और कहे थे कि मांगेगा तो हम देखेंगे, यही उनका लाइन था नीतीश कुमार। यही तो मूल कारण बना। और उपेंद्र कुशवाहा जब 2014 से 18 तक जब तक थे वो एनडीए में केंद्र में मंत्री थे, लेकिन जब वो जीते हुए प्रतिनिधि मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, तो नीतीश कुमार की पार्टी से इस्तीफा देना उनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं था। उन्होंने इस्तीफा दिया, अपनी नई पार्टी बनाई राष्ट्रीय लोक जनता दल, और उसके बाद अब अगर वो बीजेपी के साथ जाएंगे तो आप मान लीजिए, देखिए बिहार का कोई भी लोकसभा हो, 40 लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, हर लोकसभा में मतलब बिहार के 40 लोकसभा में कम से कम 25 से 50 हज़ार दुसाध वोटर हैं, और कम से कम उतने ही संख्या में 50-60 हज़ार के आसपास कोयरी वोटर्स हैं। कोई लोकसभा आप देख लीजिए, बक्सर से लेकर भागलपुर, इधर गोपालगंज से लेकर सहरसा सुपौल तक आप देख लीजिए। तो अगर ये गठजोड़ बिहार में बना, और जीतन राम मांझी से भी मुलाकात हुई है अमित शाह की, और जीतन राम मांझी ने पलटवार शुरू कर दिया है नीतीश कुमार के ऊपर, तो ये जो 3 नेता है ना बिहार में, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, और इसमें आप आरसीपी सिंह को जोड़ लीजिए क्योंकि कुर्मी समाज से आते हैं नालंदा से, इन चारों को अगर आप जोड़ लीजिएगा रत्नेश, तो आप मानकर चलिए कि बिहार में एक ऐसी जमीन तैयार होगी भाजपा की, एनडीए गठबंधन की, जो शायद टक्कर दे पाएगी महागठबंधन को। क्योंकि महागठबंधन में लगभग सभी दल हैं, वामदल है, माले है, कांग्रेस है, तेजस्वी यादव की पार्टी राजद है, और जेडीयू तो है ही। तो इससे टकराने के लिए एनडीए को, अब बड़ी दल तो कोई मिलेगा नहीं एनडीए से, तो उनको बड़ी बड़ी जाति, मतलब जिनकी आबादी ज़्यादा है बिहार में, उसके नेता को पिकअप करना है, उठाना है। उसमें उपेंद्र कुशवाहा नंबर 1 पे है, आरसीपी सिंह है, चिराग पासवान है, और जीतन राम मांझी है। अभी तक जो गणित बन रहा है, एक और नेता इसमें शामिल हो सकते हैं, वो है मुकेश सहनी। हम बार बार इसकी चर्चा करते हैं कि बिहार में एनडीए गठबंधन में मुकेश सहनी भी शामिल होंगे, आज हो 6 महीना बाद हो, लेकिन शामिल होना है मुकेश सहनी को। तो एक पूरा कुनबा जो है, आप मुकेश सहनी को बिहार में कोई बहुत बड़ा नेता नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनकी जाति का वोट बहुत बड़ा है। जीतन राम मांझी तो खैर सीएम रहे हैं, तो बड़े ही नेता कहलाएंगे, लेकिन उनकी जाति का आबादी भी है ठीक ठाक। इसके अलावा चिराग पासवान की बात कर लीजिए, उनके वोटर्स कम से कम, उनकी जाति के कम से कम 6 से 7% वोटर हैं। उपेंद्र कुशवाहा की जाति के कम से कम 8 से 10% वोटर हैं। और आरसीपी सिंह, अगर कोयरी वोट, माफ कीजिए, कुर्मी वोट, जिस जाति से आरसीपी सिंह आते हैं, कुर्मी वोट में अगर थोड़ा सा भी सेंधमारी कर दें, तो नीतीश कुमार को बड़ा डैमेज हो सकता है। और देखिए, यादव और मुसलमान वैसे भी वोट करने वाला है नहीं एनडीए को, इसलिए उसके प्रति बीजेपी का कोई बहुत सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है या कोई रुझान नहीं है, यादव और मुस्लिम। और उसमें भी मुस्लिम को तोड़ने के लिए अब ऐसे जा ही रहे हैं बिहार। लगातार सीमांचल का दौरा 2-3 बार हो चुका, और हर बार टारगेट पर नीतीश कुमार, टारगेट पर तेजस्वी यादव, यही लोग हैं। तो ये एक पूरा गठजोड़ बनाने का प्लान है एनडीए का, और इसी में उपेंद्र कुशवाहा, ये तो होना ही था, उपेंद्र कुशवाहा को मिलना ही था। ये कही कि जल्दी मुलाकात हो गई, और अब सिर्फ सीट को लेकर बात जो है वो फंसा हुआ होगा। अच्छा, एक चर्चा चल रही है शहाबुद्दीन की पत्नी को लेकर के, क्या देखते हैं? देखिए, शहाबुद्दीन की पत्नी राजद से चुनाव लड़ेंगी नहीं, और चूंकि राजद के गठबंधन में जदयू है, इसलिए वहां भी नहीं जाएंगी। उनके लिए ऑप्शन चिराग की पार्टी है। खबर आया भी था कि ओसामा और चिराग पासवान की मुलाकात हुई है। एक ऑप्शन उनके लिए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी है। तो अगर वो ये किसी भी पार्टी से आ जाती हैं, जो हिना साहब हैं, शहाबुद्दीन की पत्नी, अगर हिना साहब उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में आती हैं राष्ट्रीय लोक जनता दल में, और उनको टिकट मिलता है, तो मुसलमान वोट तो जुड़ेगा ही उनके साथ, साथ ही साथ एनडीए के वोट से वो शायद इस बार लोकसभा चुनाव जीत भी जाए। और हमको लगता है कि सीवान से ही वो कंटेस्ट करेंगे, अगर हुआ तो। खैर, वो तो भविष्य का बात है, लेकिन अभी फिलहाल कोयरी वोट में सेंधमारी का पूरा प्रयास बीजेपी कर रही है। और यही कारण है ना कि सम्राट चौधरी को बना दिया गया प्रदेश अध्यक्ष। क्यों इतना बीजेपी कोयरी जाति पर फोकस किए हुए है? क्योंकि कोयरी जाति अकेले बिहार में यादव को टक्कर देती है, आबादी के मामले में, वोट के मामले में, प्रतिशत के मामले में। इसलिए बीजेपी का अभी कोर टारगेट और पूरा राजनीति जो है बिहार में, वो कोयरी के प्रति है। सवर्ण वोट वैसे भी बीजेपी को मिलेगा, बनिया वोट वैसे भी बीजेपी को मिलेगा, दलित तबका का एक बड़ा वोट वैसे भी बीजेपी को मिलेगा। लेकिन जो जाति का वोट नहीं मिलना है, दुसाध जाति हो गया, कोयरी जाति हो गया, मुसहर हो गए, मांझी लोग हो गए, इन लोगों के वोट के लिए बीजेपी को नेता पकड़ना पड़ेगा। मल्लाह हो गए, बिंद, केवट, निषाद, उनके लिए पकड़ना पड़ेगा। तो इनके लिए यही नेता कारगर होंगे, और धीरे धीरे उस क्रम में बीजेपी आगे बढ़ रही है। जीतन राम मांझी से मुलाकात, उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात, फिर चिराग से तो आए ही थे मिलने नित्यानंद राय, उधर पारस जी से तो बात चल ही रहा है। तो इनको जोड़ना है, और यही स्ट्रैटेजी है। उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात,
बेहद सार्थक है एनडीए के लिए, मतलब बीजेपी के लिए। बस सीट को लेकर हम बार बार ये बात दोहरा रहे हैं, बस सीट को लेकर पेंच फंसा हुआ होगा। चलिए, तो 2024 के मिशन में बीजेपी लग चुकी है और बिहार के तमाम वो लोग जो एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहे, बाद में जदयू में शामिल हुए और फिर एक बार एनडीए में शामिल होने की कयास वो लोग लगा रहे हैं और दिल्ली उनका दौरा जो है वो शुरू हो गया है। बहरहाल क्या होगा, मिशन बीजेपी बिहार किस तरीके से सार्थक होगी वो देखने वाली बात होगी। लगातार चर्चाओं से जुड़ेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।